स्वागत है लेट्स टोन अप पे और मैं हूँ आपकी ट्रेनर रुचा। आज हम ध्यान देंगे रेजिस्टेंस के इस्तेमाल पर। आपके घर पर डंबल्स नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो 1 या 2 लीटर की पानी की बोतल ले लीजिए, जितना आपको ठीक लगे। हम बहुत ही सिस्टमैटिकली काम करेंगे। हम काम करेंगे पैरों पर, हिप्स और कोर पर पहले सीक्वेंस में, फिर हम काम करेंगे और ध्यान देंगे अपने चेस्ट, हाथ और पीठ पर, और फिर थोड़ा एब पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके 3 सेक्शन होंगे आज के वर्कआउट में। तो अपनी पानी की बोतल ले लीजिए, जो भी वेट्स हैं ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक आसान से वार्म अप से शुरू करेंगे। एक अच्छा सा स्क्वाट करेंगे और ऊपर आते समय एक पैर ऊपर उठाएंगे, तो नीचे जाइए और फिर उठाइए। जब आप स्क्वाट करेंगे तो हिप को खोलने की कोशिश कीजिए और नीचे और ऊपर। मैं ऐसे करती हूँ ताकि आप देख पाएं। स्क्वाट डाउन और ऊपर, नीचे स्क्वाट। और मैं आज के क्लास में थोड़ा कार्डियो भी करूंगी ताकि आपकी हार्ट रेट तेज हो जाए। बेसिकली आज का प्लान है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। आज हम यही करने वाले हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, चलिए हम हैमस्ट्रिंग करेंगे। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 5 पाउंड डम्बल्स का। आपको जो ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे जाइए और ऊपर आइए, नीचे और ऊपर। अब पैर को इस तरह टैप कीजिए, इस तरह। हैमस्ट्रिंग पर काम हो रहा है। तो 5 4 3 करते रहिए। आपको ये वर्कआउट अच्छा लगेगा। ये मुश्किल है लेकिन मुझे यकीन है आपको अच्छा लगेगा। और एक यहाँ से थोड़ा साइड टू साइड स्ट्रेच और साइड और बैठ जाइए। आउटर हिप पर काम हो रहा है, थाइस। और एक यहीं बने रहिए और रोटेट करेंगे, स्पाइन को रोटेशन देंगे इस तरह से और वापस आ जाइए दूसरी तरफ और वापस। यहाँ से एक एक करके वर्टिब्रा को ऊपर रोल करेंगे और खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ 2.5 किलो के या 5 पाउंड के डंबल्स। इन्हें ले आते हैं और यहाँ से आज हम शुरू करेंगे एक अच्छे से डेडलिफ्ट से। हम जो हमेशा करते हैं वैसा ही होगा। टर्न आउट करेंगे तो पैर को बाहर करके वाइड स्टैंस डेडलिफ्ट, कंधे पीछे, कोर एंगेज्ड। हम नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे और स्क्वाट करेंगे। तो हम नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे और स्क्वाट। मैं इस तरफ मुड़ जाती हूँ। हम इसे करने वाले हैं कम से कम 10 बार। तो डेडलिफ्ट, ऊपर आइए और स्क्वाट कीजिए। डेडलिफ्ट, हैमस्ट्रिंग को महसूस कीजिए। इस बार हम एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, तो ये हमेशा करते हैं उससे थोड़े अलग डेडलिफ्ट हैं। और स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ऊपर आइए और अच्छी तरह से स्क्वाट कीजिए इस तरह से, स्ट्रेच। और हम ऐसे करने वाले 5 और 5। इस एक्सरसाइज में फॉर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं ध्यान दे रही हूँ कि मैं हिप से बाहर टर्न आउट कर रही हूँ और नीचे जाते समय हैमस्ट्रिंग मसल्स में अच्छी तरह से खिंचाव ला रही हूँ। मेरे स्क्वाट मेरे इनर थाइस पर ध्यान दे रहा है और नीचे और ऊपर। सुपर। इसके बाद हम करने वाले हैं एक लंज बाइसेप कर्ल के साथ। तो हम पीछे लंज करेंगे और फिर वापस, 2 और वापस, 3 और वापस। कोर को एंगेज कीजिए, 4 और वापस, 5 6। ऐसा महसूस कीजिए जैसे कि आप बेल्ट इस्तेमाल करें। 7 8 9 और 10। हम 10 और करेंगे ताकि दोनों पैरों में 10-10 होंगे। 10। अपने फॉर्म पर ध्यान दीजिए। हल्का पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, जिसका मतलब है अपनी टेलबोन को अंदर टक करें। अब आखिरी 3 2 और 1। तो चलिए गॉबलेट स्क्वाट करते हैं। तो आप एक डंबल नीचे रख सकते हैं या फिर दोनों ही आप पर है। एक डंबल को छाती के सामने रखिए, पैर समांतर होंगे। आपको कोहनी को घुटनों पर टिकाना है, फिर ऊपर आना है और एड़ियां उठानी है। तो टैप और ऊपर, इस तरफ से करती हूँ, टैप और ऊपर, 2 और ऊपर। तो मैं ध्यान दे रही हूँ कि कोहनी घुटने पे टिक रही है
अच्छे से। 4, 5, बैलेंस मत खोइएगा। 6, 7, 8, 9, 10। एड़ियां उठाने से अच्छा लग रहा है, मेरे काफ मसल्स में महसूस हो रहा है। मेरे प्लांटर फ्लेक्सर्स। 4, 3, अब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो आप ज्यादा वेट ले सकते हैं। 2 और 1। सुपर। आखिरी एक्सरसाइज करेंगे। इस बार इसे केटल बेल समझिए। पैरों में अंतर रखिए, डंबल को नीचे लेकर जाइए और फिर स्विच। तो स्विच। 2, मैं इसमें थोड़ा एंटीरियर डेल्टॉइड वर्क कर रही हूँ। 4, 5, 6, 7। पीठ को नहीं मोड़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नीचे जाइए, एड़ियों से नीचे जाइए। 5, 4, 3। मैं दूसरे सर्किट में वेरिएशन करूंगी और 1। ओके, थोड़ी सांस ले लीजिए, ये काफी अच्छा था। अब हम दूसरा सेट करेंगे इसी सर्किट का, लेकिन थोड़े वेरिएशन के साथ करने वाले हैं। चाहे तो थोड़ा पानी पी लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे सेट में पहुंच गए हैं, लोअर बॉडी वर्कआउट के, हिप्स, पैर, कोर और बाकी सब। तो यहाँ से हम, आपको याद होगा कि हमने डेडलिफ्ट किया था टर्न आउट में, तो पैरों को बाहर ही कीजिए, कंधे को नीचे और पीछे, कोर एंगेज्ड। अब आगे बढ़ेंगे। मैं देखती हूँ लोग इस तरह गलत डेडलिफ्ट करते हैं, तो आपको याद होगा हम डेडलिफ्ट करेंगे, ऊपर आएंगे, वाइड स्क्वाट करेंगे और वापस डेडलिफ्ट, ऊपर, कोर एंगेज, स्क्वाट और वापस। 3 और स्क्वाट। बहुत अच्छे। तो डेडलिफ्ट और अब घुटने मोड़िए स्क्वाट के लिए। 5 स्क्वाट। सुपर। 6, इतने जल्दी रुकिएगा नहीं, कोर को एंगेज कीजिए। 7, 8, 9 और 10। हम 12 करने वाले हैं, तो इस तरह एक और आखिरी बार। हैमस्ट्रिंग में और पैरों में खिंचाव महसूस करेंगे आप, और हो गया। बहुत अच्छा था। अब लंज की बारी है। मैं इस दूसरे सर्किट में कुछ और भी करूंगी, तो यहाँ से मैं जाऊंगी एक बाइसेप कर्ल में और घुटनों को उठाएंगे। तो 2, जब मैं अपना घुटना उठाती हूँ इसमें एब्स पर भी काम हो रहा है। 3 ऊपर, 4 ऊपर, 5 ऊपर, 6 ऊपर ले जाइए, 7, 8, 9 और आखिरी बार 10। अब दूसरे पैर पर, 1 रुके नहीं, मेरे साथ बने रहिए। 2 मजा आएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आखिरी बार और 10। सांस लीजिए। गॉबलेट स्क्वाट। यहाँ डंबल्स पकड़िए, आप चाहें तो एक रख दीजिए, मैं इसमें एक ही डंबल इस्तेमाल करूंगी। कंधे नीचे रहेंगे, कोहनी घुटने पर टिकाइए, एड़िया उठाइए, तो एल्बो को टैप कीजिए, एड़िया उठाइए। 2 ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लीजिए, बहुत मजा आया। तो ये था लोअर बॉडी सर्किट जो हमने 2 बार किया, और इसमें मैं थोड़ा कार्डियो ब्लास्ट करूंगी। इससे पहले कि हम अपर बॉडी करें, तो मेरे साथ बने रहिए। तो स्क्वाट के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें बहुत मजा आएगा, ये अच्छा है। मैं मैट के पीछे की तरफ जाऊंगी, मैं करूंगी हॉप स्क्वाट और पीछे भागना है ना ये मजेदार। तो हॉप स्क्वाट, ये आपका कार्डियो ब्लास्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हॉप एंड स्क्वाट, और वापस। मुझे ये बहुत पसंद है। स्टेप, हॉप एंड स्टेप और पीछे।
2 और करने वाले हैं और पीछे चले जाइए। ध्यान रहे हॉप करते वक्त घुटनों में तकलीफ ना हो, नहीं तो आपको कूदना नहीं चाहिए। मैं बात भी नहीं कर पा रही, बहुत मुश्किल है ये। हॉप और स्टेप और पीछे 2-4 और करेंगे ताकि अच्छा वर्कआउट हो। तो ये था आपका पैर, हिप्स और कोर का सर्किट। अब हम ध्यान देंगे ऊपर के शरीर पर, यानी आपके हाथ, छाती और पीठ पर, सब कुछ, कंधे भी। तो अब उठा लेते हैं अपने वेट्स। अगर आप वाटर बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ले लीजिए। हम खड़े रहेंगे, पैरों में हिप डिस्टेंस बनाकर, वेट एड़ियों पर रहेगा और हम स्क्वाट नहीं करने वाले, लेकिन आगे झुक जाएंगे और ऊपर पुश करेंगे। तो इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। मैं यहाँ पर लैट मसल्स को एक्टिवेट कर रही हूँ, तो इस तरह से पुश कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए और ऊपर ले जाइए 10 बार। 9 कोर एंगेज, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथ और ऊपर ले जाते रहिए। 10 बार और करेंगे। हम लैट्स पर काम कर रहे हैं और साथ ही ट्राइसेप्स पर भी कर रहे हैं। आखिरी 3 हमने पहले भी लंच में बाइसेप्स किए हैं, तो फिर से नहीं करेंगे। और 1, परफेक्ट। अब घुटने हल्के मुड़े हुए रखेंगे। हम यहाँ पर करने वाले थोड़ा सा एंटीरियर डेल्टॉइड, तो फ्रंट रेज और ऊपर उठाना है। घुटने मुड़े हुए रहेंगे। 2 और ऊपर। 3 स्ट्रॉन्ग मसल्स कितने अच्छे दिखते हैं। 4 और साथ ही हमें वो स्ट्रॉन्ग बनाते भी हैं। 5 कोर को एंगेज कीजिए। ये मूवमेंट अपने कोर से आने दीजिए, अपने हाथ से नहीं। इस तरह आप अपने आप को ट्रेन कर पाएंगे सही तरीके से। अपने पावर हाउस को काम में लगाइए, कोर से कीजिए और ऊपर उठाइए, ऊपर ऊपर उठाइए, कोर एंगेज्ड। ध्यान रहे जब मैं हाथ ऊपर उठाती हूँ मेरे कंधे ऊपर नहीं उठते, मेरे कंधे नीचे हैं। अगर ये वेट आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है तो वेट को नीचे रख दीजिए। ऐसा करेंगे तो कोई बात नहीं। आखिरी 2, मेरे हाथों में थोड़ा थोड़ा दर्द है और 1। इसके बाद हम 1 कदम आगे ले जाएंगे, थोड़ा आगे झुकेंगे जैसे वॉरियर पोज में करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और हम बस ऐसे ही करेंगे। 1, 2 ट्राइसेप कर्ल क्रशर, 3, 4 कोर एंगेज्ड, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बीच में आ जाएंगे। जल्दी से हम ब्लैक फाई करने वाले हैं। 2, 3 कोर एंगेज्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आखिरी बार आप 15 भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब मैं दूसरे पैर से करने वाली हूँ। असल में हम दूसरे पैर से अगले सेट में जाने वाले हैं, तो आप बने रहिए। अब वेट्स को नीचे रख दीजिए। हम अपर बॉडी पर काम कर रहे हैं, हाथ और चेस्ट। हम प्लैंक करने वाले हैं और इस बार घुटने को नीचे टिकाइए। कोई भी अपर बॉडी वर्कआउट पुशअप के बिना अधूरा है, तो हम अलग तरह से पुशअप करेंगे। नीचे जाएंगे और ऊपर। पीठ के बाद इसकी बारी है। बैक फ्लाई करने के बाद पुशअप करना जरूरी है और नीचे। बहुत अच्छे। और 2 कोर एंगेज। जिन्हें ऐसा लगता है कि वो फुल पुशअप कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान रहे आपका फॉर्म सही है। मुझे ये वाला पुशअप बहुत पसंद है। मेरी बाजुएं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको दिख रहा होगा। आखिरी 4, 3 कोर एंगेज्ड, 2 और 1। बालासन में स्ट्रेच कीजिए और वापस आ जाइए। तो ये था अपर बॉडी सर्किट जो हम करने वाले हैं एक और बार। तो फिर से डंबल्स ले लेंगे और तैयार हो जाइए। मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ चुका है और अभी से महसूस हो रहा है। इस बार वेरिएशन कर सकते हैं। आप ऐसा करने के बजाय ऐसे पहले एक हाथ ऊपर ले जाइए, फिर दूसरा ले जाइए, फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। तो 1 1 साथ में दाहिना बायां साथ में कोर एंगेज्ड। ये बहुत अच्छा काम करता है लैट मसल्स पर, क्योंकि आप एक हाथ पर काम कर रहे हैं तो यूनिलैटरली हम इस पर काम कर रहे हैं। तो यूनिलैटरल वर्कआउट के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले दोनों साइड एक जैसी नहीं होती, तो ये इम्बैलेंस हम बेहतर समझ पाएंगे जब आप यूनिलैटरल मूवमेंट पर काम करेंगे। और ऊपर कोर एंगेज इस तरह से ऊपर उठाइए, दोनों। आखिरी 2 ऊपर और आखिरी बार। मुझे अभी से बर्न महसूस हो रहा है। वापस आइए
सुपर्ब। अब जल्दी से आप पानी पी लीजिए और अब कंधे नीचे, कोर एंगेज। अपनी कोर पर काम करना है, बाजुओं पर नहीं। तो ऊपर उठाइए, साइड लिफ्ट, 2 और ऊपर टोन्ड आर्म्स, 3 कोर से, 4 ऊपर। मैं इस तरफ घूम जाती हूँ ताकि आप मुझे देख पाएं। 5, 4, 3। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आखिरी बात, अब दूसरे पैर से करेंगे। ओके, मेरा बायां पैर आगे था, अब दाहिना करेंगे और हम खत्म करने वाले हैं ट्राइसेप कर्ल क्रशर्स से। तो हम करेंगे 1, ध्यान रखिए यहाँ पर नाभि को अंदर खींचते रहिए जैसा कि आपने कॉर्सेट पहन रखा हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपको पता है अगला क्या है? बैक फ्लाई। वेट नीचे रखिए या कम वेट रखिए, जो आपके लिए आसान हो। अब करेंगे ओपन क्लोज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओह, और इसके साथ हम आखिरी एक्सरसाइज पर आ गए हैं, दूसरे सर्किट के, जिसके साथ हमारा दूसरा सर्किट खत्म हो जाएगा। ये अच्छी बात है। हम पुशअप करने वाले हैं, तो यहाँ से हम कुछ और भी करने वाले हैं क्योंकि ये दूसरा सेट है। तो अब हम मॉडिफाइड पुशअप करेंगे और हम डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे। मॉडिफाइड पुशअप, तो हम वेट शिफ्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज की वजह से। ऐसे करना है ऊपर, और मैं हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट कर रही हूँ। फिर से हमने सोचा इस सर्किट में काम खत्म हो चुका है, और ऊपर 3 बार और करते हैं। 3 से 4 करेंगे। 2, 1। डाउनवर्ड डॉग में होल्ड कीजिए, सांस लीजिए क्योंकि अभी आपने दूसरा सर्किट खत्म किया बहुत अच्छी तरह से। अब थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, चाहे तो पानी पी लीजिए क्योंकि अगला हम करने वाले हैं बहुत ही आसान सा एब रूटीन। कंधों को घुमाइए, एब्स के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ से हम बस एक डंबल लेने वाले हैं। 5 किलो से ज्यादा वेट मत उठाइए। ओके, तो अब यहाँ लेट जाएंगे। आप कम वेट या बिना वेट के भी इसे कर सकते हैं। एक डंबल और एक पैर को मोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक हाथ ऊपर ले जाऊंगी और मैं ऊपर आके मेरे डंबल को अपने शू लेस में यहाँ टिकाऊंगी। वापस जाना है, फिर पैर सीधा और वापस। तो शू लेस और टखने के बाहर की तरफ रखना है। तो मैं ज्यादातर काम कर रही हूँ अपने ऑब्लिक्स पर। वापस, बहुत बढ़िया। 4 साइड में, 3 बाहर, 2 और 1 और बाहर। अब डंबल को पकड़िए और पल्स कीजिए जैसे कि क्रंच। आप चाहें तो नीचे का पैर थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। स्क्वीज, अपने एब्स अंदर खींचिए। 5, 4, 3, 2 और 1। ओह, बहुत मजा आ गया। अब हम दूसरी तरफ करें, तो घुटने को मोड़िए और यहाँ से मैं इस हाथ को सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करूंगी। तो मैं ऊपर जाऊंगी, टैप और वापस, टखने के बाहर और वापस। शू लेस को टैप कीजिए, इससे बहुत काम हो रहा है क्योंकि ये है ट्रांसवर्सिस अब्डोमिनस और ये है ऑब्लिक्स। तो आप 2 अलग एब्डोमिनल मसल्स पर काम कर रहे हैं एक ही सीक्वेंस में। टैप। आप ध्यान दीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे वर्कआउट में उनके गर्दन में दर्द होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो, इसका मतलब है आप गर्दन को ठीक से नहीं उठा रहे। गर्दन को एब्डोमिनल मसल्स की मदद से ऊपर उठाइए, नेक मसल से नहीं। इसे सही से करने का यही तरीका है। और अगर फिर भी दर्द हो रहा है तो ऊपर मत उठिए, बस ऐसे कीजिए। इस तरह से आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है। ना करना सबसे बेहतर है। और फिर ऊपर उठिए, गर्दन को सहारा देकर पल्स के लिए। मैं ऊपर आ रही हूँ, ऊपर 5, बहुत अच्छे, 4, 3, 2 और 1। ये बहुत अच्छा था। अब डंबल्स को रख देते हैं और थोड़ा प्लैंक करेंगे। तो चलिए उठ जाते हैं और प्लैंक में आते हैं। ओके, तो
अपने कोहनी को नीचे टिका देते हैं। ये हमारा कोर सेट है, कोर सीक्वेंस। दोनों ओर से टैप कीजिए, लेफ्ट राइट। 2 3 4 5 6, एब्स पर काम हो रहा है। 7, वेस्ट लाइन टोन हो रही है। 8, बहुत अच्छे। 9 और 10, स्ट्रेच। आखिरी एक एब्स के लिए, और फिर थोड़ा बैक पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं फिर से डंबल ले लूंगी और या तो पैरों को टेबल टॉप में या टोज पर रख दूंगी, लेकिन मेरा ध्यान इस पर बना रहेगा। तो मैं मेरे पैर उठाने वाली हूँ ताकि मेरे डीप कोर मसल्स पर और ज्यादा काम हो। 2 3, नाइस। 4 5, ओ बर्न हो रहा है। मैं सिट बोन्स पर बैठी हूँ, लोअर बैक पर नहीं। 4, आप करते रह सकते हैं जितना आप चाहें, और सांस लीजिए। ओह, इतना कोर वर्क करने के बाद आपको बैक पर भी काम करना जरूरी है, तो हम थोड़ा ब्रिज करेंगे। तो हिप्स पर थोड़ा और काम करने वाले ताकि हमें और बर्न मिले। तो हम फिर से रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज की हमारी थीम यही है। तो अपनी पानी की बोतल या डंबल्स या एंकल वेट जो भी आप इस्तेमाल करें, उसे हिप्स पर रख लीजिए। कोर को एंगेज कीजिए, कंधे नीचे हैं, पैर हिप्स की दूरी पर, और हम ऊपर आ जाएंगे। रेजिस्टेंस को नीचे पकड़ कर रखिए। इस रेजिस्टेंस की वजह से मेरे ग्लूट्स पर काम हो रहा है, शोल्डर ब्रिज की वजह से। और इस तरह से 10 बार ऊपर से स्क्वीज कीजिए। 9, इस एक्सरसाइज से हिप्स अच्छे रहेंगे। 7 6 5 4 3 2 और 1, होल्ड कीजिए। अब थोड़ा पल्स कर सकते हैं। 5 4 3 2, होल्ड कीजिए, बर्न महसूस कीजिए और रिलैक्स। ओ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं और 5 मिनट भी नहीं कर सकती। तो डंबल्स को रख दीजिए और चलिए बैठ जाते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा कूल डाउन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमने बहुत मेहनत की। तो हम अभी बहुत ही अच्छे हिप फ्लेक्सर से शुरुआत करने वाले हैं। एक पैर को आगे रखिए। आप चाहें तो घुटने के नीचे पैड भी रख सकते हैं, अगर आपकी मैट पैडेड नहीं है। चलिए हिप फ्लेक्शन करेंगे। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ फ्लेक्सर कर सकते हैं। सांस लेते रहिए, बहुत अच्छे। हिप फ्लेक्सर को महसूस कीजिए, यहाँ पर साइड बॉडी पर लैटरल फ्लेक्सर, और वापस। अब हैमस्ट्रिंग, तो एड़ी को ऊपर लाइए, हाथ नीचे टिकाइए, नीचे झुक जाइए और माथे को घुटने पर टिकाने की कोशिश कीजिए। और वापस आ जाइए। तब हम वापस आ गए हैं आईटी स्ट्रेच में। तो यहाँ से हम फिर से हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच में जाएंगे और घुटने को नीचे टिकाइए। घुटने को एकदम नीचे ले जाना है। तो आप उस मसल आईटी बैंड जो यहाँ पर होता है आपके पैर के साइड में, तो आपको वहाँ पर महसूस होगा TFL, IT, ये सब मसल लैटरल लेग मसल्स हैं। घुटना नीचे टिकाइए, पैर को मोड़िए। अगर आप घूम सकते हैं तो घूम जाइए, और अगर आप कर सके तो इस तरह टखने को पकड़ लीजिए। सांस लेते रहिए और वापस आइए। बढ़िया, और धीरे धीरे ऊपर आइए। अब सर को जमीन पर इस तरह से रेस्ट कीजिए, स्ट्रेच को महसूस कर सकते हैं। वापस ऊपर आ जाएंगे। बायां हाथ बीच में, दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, और दूसरी तरफ भी। और वापस आइए, धीरे धीरे पैर अंदर, और यहाँ से साइड स्ट्रेच करने वाले हैं। अगर आप पूरी तरह से नीचे बैठ सकते तो जाइए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ बने रहिए और ऊपर आ जाइए दूसरी तरफ पर, और वापस। ठीक है, पैरों को जोड़ लीजिए, कंधे रिलैक्स्ड। एक लंबी सांस लीजिए। अपने आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लीजिए, क्योंकि आप ऑसम हैं। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेंगे और अपने आप को गले लगाएंगे। आशा है आपका दिन अच्छा रहे। आई होप आप भी उतने ही थक गए हैं जितना कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ हम पहुँचे हैं मेरे शो के अंत में। लेट्स टोन अप। मैं हूँ रुचा। आपका दिन अच्छा रहे।
चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जल्द ही मिलेंगे।